का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की खास खबरों से। प्रधानमंत्री मोदी यूपी के संत कबीर की नगरी संत कबीर नगर पहुंचे। घर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले कबीर को नमन किया, उनकी समाधि पर चादर भी चढ़ाई। आपको बता दें कि आज कबीर का 620वां प्रकट्य दिवस है। पीएम मोदी ने यहां कबीर अकादमी के मॉडल का भी दौरा करके संत कबीर अकादमी की आधारशिला रखी। पीएम मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इसके बाद पीएम मोदी ने यहां की जनसभा को संबोधित किया। सितंबर 2016 में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए की गए सर्जिकल स्ट्राइक का एक कथित वीडियो सामने आया है, जिसके बाद कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी किए जाने की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए सेना के बलिदान का अपमान किया जा रहा है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार और बीजेपी देश के सैनिकों और सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा लूटने के हर हथकंडा अपनाए हुए है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि दिल्ली के बिजली संयंत्रों में कोयला भंडार तेजी से कम होने के कारण दिल्ली में बिजली संकट पैदा हो सकता है। आप सरकार ने मंत्री से इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में कोयला लाने वाली रेलवे के साथ उठाने का अनुरोध किया है। 2 दिन पहले ही आपातकाल के 43 साल पूरे हुए हैं, जिस पर कबीर के इस मंच से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, इशारों में पीएम मोदी ने महागठबंधन को भी आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि सत्ता का लालच ऐसा है कि आपातकाल लगाने वाले और आपातकाल का विरोध करने वाले आज कंधे से कंधा मिलाकर कुर्सी झपटने में लगे हैं। ये सिर्फ अपने परिवारों के हितों के लिए चिंतित हैं। गांधी परिवार पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कबीर की बातों का उदाहरण देते हुए कहा कि कबीर शासक के रूप में भगवान राम की बातें करते थे, लेकिन आज के समय में कई परिवार खुद को जनता का भाग्य विधाता समझते हैं। राजनीतिक लाभ उठाने वाले रणदीप सुरजेवाला के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी होती रही है, अभी भी हुई है, हमें भी मालूम है। इस पर कांग्रेस पार्टी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें अपने दिमाग के दरवाजे खोल लेने चाहिए। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ हुई मारपीट मामले में पुलिस सीएम केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी। ऐसे में आईपीसी की 7 धाराओं के तहत चार्जशीट दायर की जाएगी। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक अगले महीने तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। पुलिस ने कई लोगों के बयान और सबूतों के आधार बनाकर चार्जशीट तैयार की है। आपको बता दें कि 19 फरवरी की रात में मुख्यमंत्री के घर पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 11 अन्य विधायकों पर साजिश के तहत मारपीट करने का आरोप है। बीजेपी द्वारा रॉबर्ट वाड्रा के जरिए राहुल गांधी पर हमला किए जाने के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी के मामलों से ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार वाड्रा पर आरोप लगा रही है। पार्टी ने यह भी दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आयकर विभाग पर दबाव बनाया है, जिसका नतीजा है कि वाड्रा को आयकर विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कुछ देशों पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंध को जायज ठहराया और उन दावों को खारिज कर दिया कि मुस्लिमों के साथ भेदभाव करने वाला है। यात्रा प्रतिबंध के दायरे में आने वाले अधिकतर मुस्लिम देश हैं। फैसले को ट्रंप प्रशासन की ओर बड़ी जीत माना जा रहा है। ट्रंप ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए अपना रिएक्शन वाव लिखकर जाहिर किया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राज्य के वर्तमान डिप्टी सीएम सुशील मोदी पर घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी ने सृजन घोटाले से जुड़े कई ट्वीट्स किए हैं, जिसके पहले ट्वीट में उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम सुशील मोदी की बहन रेखा और भतीजी उर्वशी को इस घोटाले के तहत सीधा फायदा पहुंचाया गया है। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी ने भारत आने से एक बार फिर से इनकार कर दिया है। मेहुल चोकसी की ओर से कहा गया है कि वो भारत नहीं आ सकते। जैसा भारत में मॉब लिंचिंग का ट्रेंड चल रहा है, उससे उन्हें यहां आने से खतरा है। आपको बता दें कि इससे पहले चोकसी ने सीबीआई की विशेष अदालत में अपने खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रद्द करने की याचिका दायर की है। अभी तक आपने 1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्के देखे होंगे। अब सरकार 125 रुपए का सिक्का भी जारी करेगी। ये सिक्का सांख्यिकी विशेषज्ञ पीसी महालनोबिस की 125वीं जयंती के अवसर पर जारी किया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू शुक्रवार को इसे जारी करेंगे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 125 रुपए के सिक्के के साथ ही 5 रुपए का नया सिक्का भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की कहानी अब पर्दे पर दिखाई देगी। उनकी बायोपिक का निर्माण किया जा रहा है। मोदी की भूमिका ख्यात कलाकार और सांसद परेश रावल निभाएंगे। जानकारी के अनुसार फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी है और कास्टिंग का काम भी पूरा हो गया है। लीड रोल के लिए परेश रावल का नाम तय है। हाल ही में परेश रावल ने कहा कि ये रोल मुझसे और कोई नहीं छीन सकता। मुझे भरोसा है कि आप सबको मेरा काम पसंद आएगा।
कल जाह्नवी की फिल्म धड़क का दूसरा गाना झिंगाट रिलीज कर दिया गया। मराठी फिल्म सैराट से हिट ये गाना हिंदी वर्जन में भी कंपोज किया गया है। इस पार्टी सॉन्ग को अब तक 12,65,02,094 व्यूज मिले हैं। फैंस को जाह्नवी ईशान का इशारों में रोमांस तो बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन झिंगाट के हिंदी वर्जन का खूब मजाक बनाया जा रहा है। कई मेम्स भी वायरल हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने देश में सरकारी बैंकों के सामने खड़ी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की समस्या को निपटाने की नई कवायद शुरू कर दी है। साल की शुरुआत में बैंकों को एनपीए से मुक्त कराने के लिए जनवरी में केंद्र सरकार ने 2.1 लाख करोड़ रुपए के रिकैपिटलाइजेशन प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। वहीं अब सर्वाधिक एनपीए अनुपात वाले आईडीबीआई बैंक को देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के हवाले करने की तैयारी की गई है। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा हर दिन अपनी नई उपलब्धि को लेकर चर्चाओं में रहती है। मिस वर्ल्ड बॉलीवुड अभिनेत्री से लेकर इंटरनेशनल स्टार बनने तक का सफर तय कर चुकी प्रियंका ने अब अपनी हॉटनेस के चलते एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। दरअसल मैगजीन की ओर से प्रियंका को हॉटेस्ट वुमेन ऑन द प्लेनेट का टाइटल दिया गया है। मैगजीन जून 2018 के एडिशन के कवर पेज का प्रियंका चोपड़ा बेहद हॉट अवतार में छाई हुई हैं। दिन भर की खास खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वन न्यूज।